हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज a1 v1 इक्वल टू कांस्टेंट, ad इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा v बाय dt रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा m बाय dt रिमेन्स कांस्टेंट, dv रिमेन्स कांस्टेंट और dm रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप. Now this is the lecture when we are going to start the new topic, that is Bernoulli's theorem. आज का अपना जो टॉपिक है that is Bernoulli's theorem. Bernoulli's equation, अब Bernoulli's theorem कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. Bernoulli's equation, Bernoulli's equation सिंपली हम लोग को बताता है क्या है. It gives the relation between speed, pressure and height of the liquid column. किसी भी लिक्विड कॉलम के स्पीड के बारे में, प्रेशर के बारे में या फिर हाइट के बारे में किसी भी पॉइंट पे रिलेशन निकालना है तो वो किससे मिलेगा हम लोग को? बर्नौलीज इक्वेशन से. इसके एप्लीकेशन हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, तो मैं इसके एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा इस सीरीज के एंड वाले लेक्चर में. फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम. मान लिया कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, कोई पाइप का सेक्शन ले लिया, यहां पे दिस इज सेक्शन PQRS and this one is a section MNOP. ये मान लिया मेरा ग्राउंड लेवल है, इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है H2 और इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है H1. मान लिया यहां पे प्रेशर लग रहा है P1, पार्टिकल कितने वेलोसिटी से जा रहा है V1 और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है D1. यहां पे प्रेशर लग रहा है P2, पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है V2 एंड द डिस्टेंस इज D2. ये फ्लूइड का फ्लो है इसमें. ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली हम लोग को देता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन स्पीड, प्रेशर एंड द हाइट. ही यूज व्हिच थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम. इसने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज किया और कुछ ऐसी चीजें बताया फ्लूइड के बारे में जो कि हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग किसके बारे में रिलेशन बताता है? बर्नौलीज इक्वेशन गिव द रिलेशन between what? Speed, height of liquid, height of fluid and pressure of fluid. Pressure of fluid. He used work energy principle. अच्छा, अगर मान लो ये फ्लूइड अगर यहां से फ्लो हो रहा है तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है वो देख लेते हैं हम लोग. लेट एक एक पैरामीटर का नाम देख लेते हैं. मान लिया इस सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? दिस इज एवरीथिंग इज 1, सो दिस इज A1 एंड ये वाले सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A2. ओके, सो लेट कंसीडरेशन, लेट व्हाट इज योर A1? इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ MN section MNOP, area of cross section, area of larger cross section, larger cross section, नाम क्या? MNOP. ठीक है. What is A2? It's the area of smaller cross section, smaller cross section. smaller cross section कौन सा है? PQRS. PQRS मतलब ये पाइप यहां से ऊपर जाके पतली हो गई है. ओके, आगे क्या है? व्हाट इज V1? इट्स अ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन लार्जर क्रॉस सेक्शन. एंड व्हाट इज V2? इट्स अ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन. Okay, what is P1? It's a pressure
at larger cross section. And what is P2? It's a pressure at smaller cross section. Smaller cross section. Clear? अच्छा, हम लोग को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो व्हाट विल बी योर फोर्स? इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, मान लेता हूं यहां पे फोर्स लग रहा है F1 और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, मान लेता हूं यहां पे फोर्स लग रहा है F2. तो F1 कितना हो जाएगा बेटा, F1 होता है P into A, that will be pressure into area, force at larger cross section, and F2 P2 into A2, force at smaller cross section. क्रॉस सेक्शन. ओके, अच्छा हम लोग ने कल देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था कि अगर जितना फ्लूइड एक सेक्शन से फ्लो हो रहा है उतना ही फ्लूइड कम अमाउंट, वही वॉल्यूम वही मास ये सेक्शन से भी फ्लो होगा. दैट मींस यहां पे जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहां भी होगा. ओके, तो यहां पे बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हाट आई कैन राइट, बाय इक्वेशन कंटिन्यूटी the volume of fluid in both cross section remains same. So what I can write, दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ. दैट मींस A1 into D1 is equal to A2 into D2. AD remains constant बताया था मैंने. A1 D1 is equal to A2 D2. ओके, अब देखो क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लिक्विड को फ्लो होने में कोई रोक रहा है? आंसर इज नो. अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, जितना यहाँ पे होगी उतना एनर्जी यहाँ होगी. जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ पे हुआ होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी. दैट मींस देयर इज नो friction in this process, hence energy remains conserved. Energy remains conserved. So I can write कि जो total work done होगा that will be change in kinetic energy plus change in potential energy के equal होगा. जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. तो अब एक काम करेंगे सिंपल, हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे. तो फाइनली हम लोग का जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा बर्नौलीज इक्वेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्क डन. वर्क डन टू फ्लो द फ्लूइड फ्रॉम लार्जर क्रॉस सेक्शन टू स्मॉलर क्रॉस सेक्शन. वर्क डन to flow fluid from larger cross section to smaller cross section. Smaller cross section. Okay, चलो वर्क डन क्या है ये प्रोसेस में, वर्क क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. चलो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, नीचे फोर्स कितना, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F2 D2 और नीचे फोर्स कितना लग रहा है F1 D1. ओके, ठीक है. व्हाट इज द फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मैंने निकाला है, इट इज P2 into A2 into D2 minus P1 into A1 into D1. अच्छा, A2 D2 की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V. तो योर वर्क डन विल बी इक्वल टू P2 into डेल्टा V minus A1 D1 की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V. सो इट विल बी डेल्टा V. So your work done का final equation will be P2 minus P1 times to the delta V. This is your equation number 1. Is it clear? Okay. ये पहली चीज हुई जो निकाला मैंने वर्क डन. अब निकालते हैं टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं टू फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ m1v1 का स्क्वायर माइनस हाफ
m2v2 का स्क्वायर। ओके, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टाइम्स टू दी v1 का स्क्वायर माइनस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू v2 का स्क्वायर। टेक द कॉमन टर्म आउटसाइड। अगर मैं कॉमन टर्म अगर बाहर निकालूं तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोग को? फाइनल इक्वेशन मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? रो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर टाइम्स टू द डेल्टा v। सो दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3। क्या क्या निकाला मैंने? पहले वर्क डन निकाला। वर्क डन का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां से यहां ले जाने के लिए जो एनर्जी में चेंज आया होगा वही टोटल वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन होता है क्या हम लोग का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस इज टोटल वर्क डन टू फ्लो द फ्लूइड फ्रॉम हियर टू हियर। दैट मींस F2d2 माइनस F1d1। फोर्स क्या निकाला है मैंने बेटा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया और ये भी प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, AD क्या होता है? AD रिमेंस कांस्टेंट बता दिया है तो दोनों की जगह डेल्टा भी रख दिया। डेल्टा भी कॉमन ले लिया, P2 माइनस P1 टाइम्स टू डेल्टा V। अब निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी दोनों सेक्शन में, यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, यहां काइनेटिक एनर्जी निकालो। हाफ mv1 स्क्वायर हाफ माइनस हाफ mv2 का स्क्वायर। ठीक है, रो डेल्टा v v1 का स्क्वायर रो डेल्टा v v2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या डेंसिटी कांस्टेंट है? यस। क्या मास हम लोग का इस सेक्शन में जितना होगा उतना इसी सेक्शन में होगा? आंसर इज यस। मैंने कल बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। क्लियर? कॉमन टर्म ले लिया आउटसाइड, हाफ रो और डेल्टा भी कॉमन है, बचा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बची हुई है। आइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हाउ टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? mgh1 माइनस mgh2। क्लियर? बट मास क्या होता है? वापस से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, g इनटू h1 माइनस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम g इनटू h2। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? बाहर ले लो, रो डेल्टा v h1 माइनस h2 टाइम्स टू दी g। दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब क्या करेंगे? ये तीनों चीजें उठा के मेन इक्वेशन में पुटअप करो। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें उठा के मेन इक्वेशन में पुटअप करेंगे। अच्छा, मेन इक्वेशन में पुटअप करता हूं। व्हाट इज द वर्क डन? इट इज P2 माइनस P1 फ्रॉम 1 2 3 and 4। what you will get? this is your equation number 4। सब पुट अप कर दे। P2 minus P1 times to the delta V is equal to, what is the change in kinetic energy? It is equal to half rho V1 का स्क्वायर minus V2 का स्क्वायर times to the delta V plus, what is the change in potential energy? It is equal to rho delta V H1 minus H2 times to the G। जितने भी इक्वेशन, जितने भी पैरामीटर्स है, सबको वॉल्यूम से डिवाइड करो। सो व्हाट यू विल गेट? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा v। व्हाट यू विल गेट? डेल्टा v से डिवाइड किया तो P2 माइनस P1, डेल्टा v से डिवाइड किया तो हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, डेल्टा v से डिवाइड किया तो रो H1 माइनस H2 टाइम्स टू द G। ब्रैकेट ओपन करके एक्सपांड करो। P2 माइनस P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर रो GH1 माइनस रो GH2। सब 2 वाले टर्म्स को इक्वल टू के इस तरफ लो और 1 वाले टर्म को उस तरफ लो। ये P2 है, P2 को यहीं रख दिया। ये हाफ रो V1 का स्क्वायर इधर ले लेते, हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये रो GH2 इधर ले लेते, रो GH2। ठीक है, ये P को उस साइड ले लिया, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर रो GH1। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये? वर्क डन था,
वर्क डन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन मैंने इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का एडिशन किसी भी फ्लूइड के लिए अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट होता है। इसके एप्लीकेशन बताऊंगा तो ये चीजें और क्लियर से समझ में आएगी, उसके लिए आपको आगे के लेक्चर्स देखने होंगे। बट फिलहाल क्या मैंने प्रूव किया कि जितना यहां पे होगा, क्या जितना प्रेशर बोलिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस सेक्शन में जितना होगा उतना ही यहां पे भी होगा। दैट मींस दोनों सेक्शन में प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो। ये हम लोग का बर्नौलीज इक्वेशन था। तो हम लोग ने प्रूव क्या किया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी फ्लूइड के लिए अगर वो मोशन में है तो उसके लिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट, बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट, इसका फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है, दैट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्क डन है, मैं यहां पे भी डायरेक्टली कर सकता था, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड, एनी फ्लूइड इन मोशन, कोई भी लिक्विड के लिए, कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसके लिए क्या, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट है बर्नौलीज इक्वेशन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस H रो G इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसके एप्लीकेशन जब मैं कराऊंगा तो आपको इसका मीनिंग समझिएगा कि ये इक्वेशन कहां पे कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा मेरा उसमें टॉरिसेलीज लॉ होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन वहां यूज करते हैं। इफ्लक्स के बारे में बताऊंगा, इफ्लक्स क्या होता है, जिसमें नीट पे बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जेई में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका, उसमें मैं आपको इसके एप्लीकेशन पे डिस्कस करूंगा, जो कि बर्नौलीज इक्वेशंस के अलग-अलग फॉर्मेट को अलग-अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इफ यू डोंट हैव द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देन प्लीज इनबॉक्स में मेरे मैसेज करिए ताकि मैं आपको इसका नोट्स आज ही प्रोवाइड कर सकूं, ओके। तो इस सीरीज को मैं खत्म करने वाला हूं, हार्डली 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेशन होगा और ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें एक एंट्रेंस का लेक्चर होगा, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक 11th स्टैंडर्ड, और एक जो नॉर्मल बोर्ड लेवल के लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।